पे बोलने का गुद्दा उसी इंसान में होता है जिसको घंटा सही में फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं मुंह पे बोल देता हूँ अपनी माचुदा चल। और वो असल में वही बोल सकता है जिसको सही में नहीं फर्क पड़ता, जो सही में नहीं ये देखता कि ये बंदा चला गया तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा। पहले मुझे लगता था कि एज के साथ साथ लोगों की मैच्योरिटी बढ़ती है, लेकिन इस देसी एंटी ट्रेड के फॉलोवर देखने के बाद मेरा वो भ्रम भी टूट गया, क्योंकि इसके फॉलोवर की सिर्फ एज बढ़ी है, दिमागी हालत नहीं। कब करा? क्योंकि वो भले ही कितनी भी अच्छी बंदी हो, लेकिन अगर उसके न्यूड्स किसी और बंदे पे हैं तो वो मेरे स्टेटस के लिए अच्छी चीज है। तो आज की हमारी वीडियो खास मेहमान है ये प्राणी। अब आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि सूरज भाई आप इस बच्चे को रोस्ट क्यों कर रहे हो? तो सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जैसे शराब का सेवन सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जैसे सीमा और हैदर का प्यार बिल्कुल भी सच्चा नहीं है, वैसे ही ये भोसड़ी का कोई 14-15 साल का बच्चा नहीं है। इस एंटी टट्टे का सिर्फ एक ही काम है, ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के अलावा आज तक इसने कुछ नहीं। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को छीना भाई, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को छीना, बहुत बंदों से छीना, बहुत बंदों के फोन आए मेरे पास कि हम हाथ काट रहे हैं इसके लिए, तू कैसे बहन उसको लेके जा रहा है। मैंने कहा सुन, तू हाथ काट रहा है ना इसके लिए, ये मेरे लिए हाथ काट सकती है। ये फर्क है तेरे में और मेरे में कि तू इसके लिए हाथ काट रहा है और ये मेरे लिए हाथ काट रही है। और फोन मत कर दियो आज के बाद, मैं बिजी हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिससे तू प्यार करता है। एक मिनट, हाथ काट रही है तेरे लिए? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ओ हाँ, सही तो कह रहा है, 8वीं-9वीं क्लास में तो बच्चा हाथ काटना सीखता है। बात तो सही है, लेकिन देवत्यागी एक बात याद रखना, आज कोई लड़की तेरे लिए हाथ काट रही है और जैसे तेरी हरकत है ना, कल को काटेगी। कि उस बंदी का पास्ट इतना खराब रहा, अब मेरी जिंदगी का गोल ये है कि मैं उसका प्रेजेंट अच्छा करूंगा। ये मूवी चल रही है यहाँ पे, हैं? ये बॉलीवुड की पिक्चर चल रही है यहाँ पे कि तुम्हारी जिंदगी का गोल ही वही लड़की है कि वो उसके साथ पास्ट में बहुत बुरा हुआ है। इस चूतिए के अनुसार अगर किसी लड़के की बंदी का पास्ट बुरा रहा है तो उसके प्रेजेंट की मां नहीं, प्रेजेंट अच्छा करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रेजेंट की मां। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इसीलिए मैं कहता हूं कि बच्चों को फोन मत दो, वरना 10-12 साल की उम्र में ये परिणाम निकल के आता है, वो भी इतना गंदा, ना थूकने को जी करे ना मूतने को। तो मैं बताऊं, अगर तुम्हारी बंदी को तुम्हारे साथ रहते रहते कोई और पसंद आ जाता है ना, तो उन इतना गू नहीं होता कि वो सामने मुंह पे बोल दे कि मुझे वो पसंद है। अबे आजकल तो लड़कों की गांड में गू नहीं है मेरे भाई, तो फिर भी बंदी है, तो वो क्या करती है, धीरे धीरे टाइम के साथ तुमसे कम करती है और उससे बढ़ाती है। ये होता है उनका गेम प्लान, और इस चीज को तुम समझ नहीं पाया। मतलब सीधा भोसड़ी के गाल पे ढंग से 4 बाल तो गाले, उसके बाद ही ज्ञान चोद लियो। और बेटा जिस उम्र में तो ज्ञान है ना, उस उम्र में बच्चे खाटे मुद्दे देते हैं। मार चोद दिए भैया जी आप तो। अगर मेरे सामने कोई ऐसा लड़का आएगा जिसकी बंदी एक्सट्रीमली हॉट है, और वो मेरा दोस्त नहीं है, मैं उसे दिल से कुछ नहीं मानता, ना वो मेरा भाई है, उसकी बंदी एक्सट्रीमली हॉट है और वो एक चूतिया है, मैं उसकी बंदी छीन लूंगा रिगार्डलेस। और ये दुनिया इतनी ब्रूटल है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इसके अकॉर्डिंग इसके सामने अगर कोई चूतिया बंदा आता है जो इससे कम स्मार्ट है, जो इसके सामने दिखने में थोड़ा कम अच्छा है, ये उसकी बंदी छीन लेगा। तो देवत्यागी जरा ध्यान से सुनियो, अगर तू उस चूतिया लड़के की बंदी छीनने का दम रखता है तो तू भी किसी ना किसी की नजरों में चूतिया ही होगा। तो याद रहे, तू जिसकी नजरों में चूतिया है वो तेरी बंदी ले जाएगा, इसमें गलत क्या है? तूने किसी और की बंदी छीनी तो तेरी बंदी भी चली जाएगी। तो इस बात का जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में दे दे, इंस्टाग्राम पे दे दे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे दे दे, डीएम में दे दे। तूने इसका अगर जेन्युइन रिप्लाई दे दिया ना, तू जो कहेगा वो करने को तैयार हूँ। अगर तूने चैनल लीड करने तक की बात कर दी ना, मैं अपना चैनल लीड कर दूंगा। तू मेरे को इसका जेन्युइन रिप्लाई दे दे कि अगर तू किसी की बंदी छीन सकता है तो तेरी बंदी छीन गई तो क्या दिक्कत है? जब तेरी नजर में कोई और लड़का चूतिया हो सकता है तो तू भी तो किसी और की नजर में चूतिया हो सकता है। और वो तुम्हारी जब तक तुम अपनी खोल के नहीं खड़े होगे ना, कोई तुम्हारी घुस सकता। तुम खुद खोल के खड़े हो और फिर कह रहे हो दुनिया मेरी मार रही है। हाँ, जैसे लक्ष्य चौधरी भी तेरी मार रहा है। फीलिंग सैड फॉर देवत्यागी। अगला किसके सामने खोले खड़ा हुआ था? लक्ष्य चौधरी। अगर तू गांड खोले खड़ा नहीं होता ना, वो फिर भी तेरी पेंट उतार तेरी मार लेता, लेकिन तू खुद उसके सामने खड़ा था। नहीं थी भैया। बंदियां नहीं कुछ उखाड़ती कभी, बंदी सिर्फ एक बंदे से दूसरे बंदे पे शिफ्ट हो सकती हैं, बंदे उखाड़ सकते हैं। हमारे अंदर है वो गुद्दा उखाड़ने का। उखाड़ने की बात भी तो कौन कर रहा है? तेरे से बाल नहीं उखाड़ा जाएगा। अगर जूस की दुकान पर रख दिया ना, लोग गन्ना समझ के खरीद लेंगे। यही बंदी वापिस आ जाएगी आराम से। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, तुम बात उस बंदे से कर रहे हो जो करके बैठा। हाँ भाई, मान मत मान, तू करके तो बैठा है गांजे का नशा। और क्या प्यार, वो प्यार है बहनचो है। प्यार नहीं होता मेरे भाई, प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या था, लगाव, एडिक्शन। और तुम्हें वही चीज देख के हो रहा था कि जो हक मेरा था उस पर मैं उसके कपड़े उतार सकता था, कल अब मेरे सामने कोई और बंदा उतारा है और वो तुम्हें जला रहे हैं। मेरी बात सुन, तुझे पता है तुझ में और चूते में क्या फर्क होता है? मैं बताता हूँ, कुछ भी नहीं होता।
और 1 मिनट, ये सिगरेट कौन सी है? जाफरान। मोती सीना हीरो सीना से इतनी सी इज्जत बची थी तेरी, तूने वो भी खत्म कर ली। पहले तो तेरे से लौंडे जाफरान पीते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमारी समाज में इज्जत क्यों नहीं होती। बेटा जब जाफरान तू पी रहा है तो इज्जत क्या मेरी खराब होगी? मैं एक बार को अपनी एक्स पे भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन जाफरान पी रहे वाले लड़कों पे करे। अगर तुम में दिमाग है तो तुम सामने वाले की जेब से पैसा खींच सकते हो। ठीक है, जेब कतरे बोलते हैं उनको। ये खुद तो किसी चौराहे पिटेगा, ये तुमको ही पिटवाएगा। अगर तुम्हें छोटी उम्र में कुछ बड़ा करना है ना, तो छोटी उम्र में छोटे छोटे लफड़ों में पड़ना होगा। बात सुधारे तो सब है, बात सुधारे तो मजाक से बात सुधारे। छोटी उम्र में छोटे छोटे लफड़ों में पढ़ना बंद कर दो। हाँ तो माँ त्यागी और देव त्यागी रोस्ट फड़क। नया टॉपिक ला भाई, देव त्यागी के लफड़े में नहीं पढ़ना भाई, कोई बड़ा टॉपिक लाओ। किस बेस पे बोल पा रहे हो कि मुझे दुनिया में साथ चाहिए लोगों का? लोग साथ नहीं देते, लोग या तो डांट देते हैं या गाड़ मारते हैं। तो भाई गणमरम में बैठता ही क्यों है? गणमरम बैठेगा तो देनी पड़ेगी ना मेरी जान। हाँ मेरी जान। मार चोद दिए भैया जी आप तो। मंदिर को मैंने कहा यार ये काम करना है, मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, इसमें तेरा ये रोल है। वो पता क्या बोलती है, अरे पागल हो गया यार, मेरे बस की नहीं है। और मैंने ऐसे ही बंदी भी देखी है जो खुद बोलती है कि देख मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए बिजनेस में, बताओ। वो बंदी यार ढूंढो सीरियस रहने के लिए, बाकियों को ठोको मजे लो, जिंदगी के चैंपियन गिराओ बहन जो। क्या दिक्कत है? ये बहुत ज़्यादा हो गया, सीरियसली बहुत ज़्यादा हो गया। अब थोड़ा सीरियस बात कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपका सही गलत सब में साथ दे रही है तो गर्लफ्रेंड बनाने लायक है, उसके साथ सीरियस होना चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे ये बोल रही है कि ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो आपकी गर्लफ्रेंड प्यार करने लायक नहीं है। वो सिर्फ इसके अकॉर्डिंग इसकी बंदी इसके लिए सीरियस होनी चाहिए, उसका कोई सोशल सर्कल नहीं होना चाहिए, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होना चाहिए, उसकी कोई फ्रेंड नहीं होनी चाहिए, वो इसके आगे बिना सांस तक ना ले। बट ये किसी बंदी को सकता है, ये किसी भी लड़के की गर्लफ्रेंड को छीन सकता है, जो लड़की इसकी हाँ में नहीं मिलेगी वो इस लड़की को ठोक सकता है, वो उस लड़की को पेल सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। बट इसकी बंदी सिर्फ इसी की लॉयल होनी चाहिए। शर्म करो, भगवान से डरो वालों, भगवान से डरो। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी किसी 17-18 साल के लड़के का ब्रेकअप होता है तो उसके अंदर बहुत गुस्सा होता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, और उसी टाइम पे उस लड़के को उस टट्टे की वीडियो देखने को मिल जाए, उस टाइम उस लड़की की नजरों में इससे बड़ा हीरो कोई नहीं होगा। ये लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बता रहा है, ये लड़कियों को गोल्ड डिगर बता रहा है, ये लड़कियों को बोल रहा है कि लड़कियां सिर्फ पैसे पे मरती हैं, ये बता रहा है कि लड़कियां हर किसी से पट जाती हैं, ये बता रहा है कोई भी लड़कियों को पेल सकता है, ये बता रहा है कि लड़कियां कभी भी धोखा दे सकती हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर वो लड़का इस एंड से इंस्पायर हो गया तो उसका फ्यूचर क्या होगा? और इसी बीच वो लड़का इससे इंस्पायर होकर कुछ गलत कदम उठा ले, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो आपको अपने कोर्स बेच के आपसे प्रॉफिट कमा के निकल जाएगा, आपकी जो जिंदगी बर्बाद होगी, आपका जो टाइम वेस्ट होगा उसका क्या? ऐसे पुंजे जो इंस्टाग्राम पे जाते हैं, इनकी बातों में ध्यान ना दें, क्योंकि ये सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए आपको यूज कर रहे हैं। रियल में इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता आपसे। देवत्यागी जाते जाते तो एक चीज और कहना चाहूंगा कि वीडियो तो अच्छी बनाता है, बस अपलोड मत किया कर। तो थोड़ा ध्यान रखें, ऐसे 15-16 साल के निब्बों की बातों में ना आए तो बहुत अच्छा होगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूजर नेम है surajparasar05 और नीचे मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ क्लिक करके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरा ब्लॉग चैनल भी है, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे या साइड में बटन आ रहा होगा, मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और बस ठीक है, अगली वीडियो आज या कल में आ जाएगी, टेंशन मत लो।